Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 3. इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या है? डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है देखो. आपका 100 रुपये का डिबेंचर्स है. ठीक है, आपने प्रीमियम पर इशू किया, मतलब कि आपने कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज किए, सपोज 110 रुपये चार्ज किए. एंड ये आपका इशू का बात कर रहा है कि आपने प्रीमियम पर इशू किया एंड रिडेम्पशन आपका या तो डिस्काउंट पर हो रहा है. डिस्काउंट पर रिडेम्पशन होगा मतलब 90 रुपये, 80 रुपये, या फिर पार वैल्यू पर हो रहा है, दैट इज़ 100 रुपीज़. ठीक है, अब इसका एंट्री कैसे करना है वो समझो. तो अभी मैं सिर्फ आपको इस पर फोकस कर रही हूँ, प्रीमियम पर. आपको याद होगा हमने शेयर्स में पढ़ा है कि शेयर्स भी प्रीमियम पर इशू होते हैं. जब भी कोई शेयर प्रीमियम पर इशू होता है तो जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व. वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में ही ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ रिडेम्पशन की, अगर पार पर रिडेम्पशन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्काउंट पर रिडेम्पशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए तो बेनिफिट है ना. कैसे? आपने आज जो भी पैसे लिए 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये लिया, 110 रुपये लिया, जो भी लिया, आपको फ्यूचर में सिर्फ 80 रुपये, 90 रुपये ही देना है. तो आपके लिए तो फ़ायदा है ना, आपको कम पैसे देना है. जनरली कोई भी आप चाहोगे कि आप किसी कंपनी में 100 रुपये लगा रहे हो आज के डेट में और आपको कंपनी 5 साल बाद 90 रुपये दे, कोई नहीं चाहेगा. तो इसीलिए जनरली डिस्काउंट पे रिडीम करने का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है. ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोइनल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 lakhs 10% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. 50 रुपये पे 10% मतलब 5 रुपये का प्रीमियम. पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 years. All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium is included in application money. जो प्रीमियम का पैसा है वो मुझे एप्लीकेशन पर ही मिल गया. एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है. देखो क्या कह रहे हैं? 50 रुपये मुझे डिबेंचर्स के मिलने थे, 5 रुपये प्रीमियम के, टोटल 55 रुपये मिलने का था. इस 55 रुपये में मुझे एप्लीकेशन पे 20 रुपये मिल गए हैं एंड बाकी पूरा अलॉटमेंट पे मिला है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. एप्लीकेशन पे मुझे 20 रुपये मिले, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मिला. ये जो एप्लीकेशन का 20 रुपये है, दिस इंक्लूड्स 15 रुपये फॉर डिबेंचर्स एंड 5 रुपीज़ फॉर प्रीमियम. एंड यहाँ पे पूरा का पूरा डिबेंचर्स के लिए. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू हो रहा है? आपका 15 lakhs डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं. अब देखो, सबसे पहला रूल, जब भी एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का पहले रिसीविंग एंट्री होता था तो मैं बैंक डेबिट करूंगी. कितने रुपए से बैंक डेबिट हो जाएगा? अब देखो, आपको एप्लीकेशन में टोटल 20 रुपये मिल रहे हैं पर डिबेंचर. टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 15 lakhs इंटू 20, दैट इज़ 300 lakhs. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 0 0 0 0 0. ठीक है, या फिर आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो 300 lakhs. और ऊपर आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो जो यहाँ पे अमाउंट कॉलम होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देना इन लैक्स से आपका ये फिगर. इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन का रिसीविंग एंट्री. अब करते ड्यू एंट्री. ये डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा. मैं उतना पूरा ज़ीरो नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, क्रेडिट क्या होगा अब आप बताओ. कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 10% डिबेंचर्स है. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10% डिबेंचर्स. आपने अभी सिर्फ 15 रुपये ही डिबेंचर्स के लिए लिया है. ठीक है, तो कितना पैसे हो जाएगा यहाँ पे? 2.25 आएगा. नहीं, 15 इंटू 15 करते कर 225 आता है शायद. 2 crores 25 lakhs. ठीक है, तो आप यहाँ पे 225 लिख सकते हो, 225 lakhs. अब जो आपका 5 रुपये बचा, ये 5 रुपये प्रीमियम के लिए है.
प्रीमियम के लिए पैसा तो कहाँ पर जाएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। कितना रुपये हो जाएगा, 15 लाख इंटू 5 रुपये, दैट बिकम्स 75 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्रीज ख़त्म। अब आते अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट का सबसे पहले क्या होगा, ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में डेबिट क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा, 35 रुपीज़ इंटू 15 लाख्स। ठीक है, तो 35 इंटू 15 करते हैं, इट बिकम्स 525। तो यहाँ पे मेरा डेबिट हो जाएगा विथ 525 लाख्स। क्रेडिट आप क्या करोगे, आपका जो लाइबिलिटी है वो, विच इज़ योर टू 10% डिबेंचर्स 525। इसके बाद क्या होगा, आपको पैसे मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बताया है, कहाँ क्या ये रहा, दैट ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। आपको सारे पैसे मिल चुके हैं, तो आप पूरा पैसा बैंक पर रिसीविंग दिखा दोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 525। ठीक है, अब आप एक बार चेक करो, क्या चेक करना है, आपका 15 लाख डिबेंचर्स इशू हुआ है, डिबेंचर का प्राइस 50 रुपये। टोटल लाइबिलिटी कितना का क्रिएट होना चाहिए, 15 इंटू 50 विच बिकम 750। आप देखो लाइबिलिटी कितना का बना है, 525 का यहाँ बना, 225 का यहाँ बना। आप ऐड करके देखो 750 आ रहा है, आया ना 750। तो आपका टोटल लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सेम शेयर्स जैसे ही लॉजिक यहाँ पे भी चलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल जाएगा, बहुत सिंपल। एक बार यहाँ पे सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखो ये सही था हमारा, 75 लाख का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे गया है, अलॉटमेंट 525, पैसे आगे बैंक में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।